अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 का। टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इसमें एमसीक्यूज भी हैं। तो ये हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे भी कुछ टॉपिक्स आएंगे, तो अगर आपका ये यहीं पे क्लियर होगा तो वो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंगल का। इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे कि हम क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसका नाम यूट्यूब के सर्च बार पर लिख के साथ में चैनल का नाम लिखेंगे तो आपको हमारी वीडियोस भी इंशाल्लाह उस टॉपिक पर मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक कोई ग्लास है, ठीक है, कोई मीडियम है। लाइट की रे आती है, इसके साथ टकराती है और टकरा कर थोड़ा टेढ़ा होके बाहर निकल जाती है, बेंड हो जाती है। ये चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना और अपना पाथ चेंज कर लेने को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। यही काम यहाँ पे हुआ है, पाथ ही चेंज हुआ है, कोई नया काम नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल ड्रा करता हूँ तो ये मैंने कर लिया नॉर्मल ड्रा। तो इस लाइन का जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनता है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या था हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वो हमारा इंसिडेंस एंगल था, इस पे हमने लाइट को गिराया था और यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हुई थी, तो इसलिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आपने एक चीज नोट की है कि जब मेरी लाइट की रे इस मीडियम से डेंसर, ये कौन सा मीडियम था मेरा, डेंसर था। डेंसर होता सख्त, ग्लास है ना, शीशा है, तो ये सख्त मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से मेरी जो लाइट की रे है वो बाहर जा रही है एयर के अंदर। एयर मेरा क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। तो रेयर मीडियम का मतलब होता है नरम और डेंसर का मतलब सख्त। तो जब सख्त मीडियम से मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मेरी लाइट ट्रैवल करी है तो लाइट इस नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हो गया। ये नॉर्मल लाइन थी ना, इस नॉर्मल लाइन से क्या हो गया, दूर हो गया। अच्छा, अब मैं यूं करता हूं कि मैं अपनी लाइट रे को कुछ इस एंगल पे गिराता हूं। मैं अपनी लाइट की रे को अगर थोड़ा सा एंगल बढ़ाकर गिराता हूं ना यहाँ पर, तो मेरी लाइट की रे कुछ इस तरीके से बाहर निकलती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा करा जाए, अब मैंने नॉर्मल ड्रा किया तो अब इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये मेरा एंगल क्या है, ये मेरा एंगल है इंसिडेंस। तो मैंने इस इंसिडेंस एंगल पर लाइट को गिराया। ये एक ऐसा खास एंगल था जिस पर मेरी लाइट बाहर तो निकली है, रिफ्रैक्टेड तो हुई है, अपना रास्ता तो चेंज किया, लेकिन इतना ज़्यादा रास्ता चेंज कर लिया कि लाइट ने इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना लिया, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ये जो इंसिडेंस होता है, एंगल होता है ना, जिसकी वजह से लाइट की रे ने 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई है, तो इस वाले इंसिडेंस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सिंपल सी बात है कि ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसकी वजह से लाइट का जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसकी वजह से लाइट की रे 90 के एंगल पर रिफ्रैक्ट हो, इस तरह के इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल को सी के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से, थीटा लिख के साथ में सी लिख देते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल ही होता है, लेकिन ये खास एंगल होता है जिस पे जो लाइट है वो 90 के एंगल पे बाहर निकलती है। तो इसलिए इस खास एंगल को हम इंसिडेंस कहने के बजाय क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। अच्छा, अब मैं यूँ करता हूँ कि अपने लाइट की रे को इस क्रिटिकल एंगल से और ज़्यादा बड़े एंगल पे इंसिडेंस करवाता हूँ। तो मैंने और ज़्यादा बड़े एंगल पे लाइट को जब गिराया तो क्या हुआ, मेरी लाइट की रे ना बाहर गई, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करी, बल्कि टकरा कर क्या हुआ, सारी की सारी मेरी लाइट की रे वापस पहले वाले मीडियम में आ गई। तो अगर यहाँ पे भी हम नॉर्मल ड्रा करके देख लेते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है कि जब लाइट की रे को हम क्रिटिकल एंगल से, अब ये जो मेरा इंसिडेंस एंगल है,
अब ये जो मेरा इंसिडेंस एंगल है ये ज़्यादा है किस एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर मैंने अब इसको गिराया, तो जब ज़्यादा एंगल पर, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर मेरी लाइट की रे किसी भी मीडियम के साथ टकराती है तो लाइट क्या करती है, सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। इस सारे फिनोमिनो को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो बहुत सिंपल सी बातें हैं कि लाइट की रे जब आती है एक मीडियम पे टकरा के बाहर निकलती है तो वो रिफ्रैक्शन है। लेकिन जब हम उसे खास एंगल पे गिराते हैं जिस एंगल की वजह से वो 90 के एंगल पे बाहर निकलती है तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब हम अपना एंगल और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो लाइट की रे रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाने के बजाय वापस पहले वाले मीडियम में आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब इन्हीं बातों को जब वर्डिंग में लिखेंगे तो हमें सारी बातें क्लियर होती जाएंगी कि वही बातें हैं जो बात आपको बताई है उसको वर्डिंग में बदलेंगे तो वो डेफिनेशन बनती जाएगी। सबसे पहली बात आपको बताया था कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है, ये डेंसर से रेयर में एंटर होती है। अभी डेंसर था ना मीडियम, जब वो ग्लास के अंदर थी, ग्लास से कहाँ निकली, बाहर एयर में निकली है। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में निकलती है तो लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है, नॉर्मल से दूर चले जाती है। ये बात ज़रा इम्पोर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट की जा रही है, इसको याद रखिएगा। और यही चीज़ हमने लिख लिया कि when a ray of light traveling in denser medium enters into a rare medium, जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर चले जाती है, बेंड होके दूर चले जाती है। लें जी, ये बात कर ली हमने। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की। तो क्रिटिकल एंगल आपको बताया था कि एक ऐसा एंगल होता है जिस पर लाइट की रे 90 के एंगल पर बाहर निकलती है। होता ये इंसिडेंस एंगल ही है, होता ये इंसिडेंस एंगल ही है, लेकिन इस इंसिडेंस एंगल की खास बात क्या है कि लाइट 90 के एंगल पर बाहर निकलती है, इसलिए इस इंसिडेंस एंगल को फिर हम क्या कह देते हैं, क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। तो यही बात इसकी डेफिनेशन होगी क्रिटिकल एंगल की। The angle of incidence that causes the refracted ray in rare medium to bend through 90 डिग्री, कि ऐसा एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे को 90 के एंगल पर बेंड कर देती है उस एंगल को कहते हैं, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखें वो इंसिडेंस एंगल that causes the refracted ray in rare medium to bend through 90 डिग्री, जिसकी वजह से आपकी इंसिडेंस रे 90 के एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक हमारी क्रिटिकल एंगल की भी बात कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हमने बात कर ली थी कि जब आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो लाइट आपकी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर वापस पहले वाले मीडियम में आ जाता है। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही डेफिनेशन बन जाएगी हमारी कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, वही बात कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से लार्ज हो जाए, नो रिफ्रैक्शन अकर, तो रिफ्रैक्शन ही होगी, मतलब लाइट बेंड होकर बाहर नहीं निकलेगी। नो रिफ्रैक्शन अकर्स, द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, बल्कि सारी की सारी लाइट बाहर निकलने के बजाय अपने पहले वाले मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज नाउन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की भी समझ आई होगी और इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनकी भी समझ आई होगी। तो इनकी डायग्राम्स भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारी की सारी डायग्राम भी आनी चाहिए, जिसके रिलेटेड पूछेगा आपको वही डायग्राम बना देनी है। क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछता है तो आपको ये डायग्राम बना देनी है साथ में, और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो डेफिनेशन के साथ आपको ये वाली डायग्राम भी बनानी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।